हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ तबूक व्लॉग पार्ट 2। इस सीरीज़ के पार्ट 1 में आपने देखा था मदियन, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आकर ठहरे थे, और हमने यहाँ पर देखा था तैयब इस्म की वादी। तो चलिए आज हम चल रहे हैं एक बहुत ही अहम और तारीख़ी मुकाम पर। ये तबूक का किला है जो अब एक म्यूज़ियम की तरह है, जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और ये क़दीम तारीख़ी इमारत है, और हर कमरे में उस्मानिया दौर हुकूमत के मुख्तलिफ़ आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। तबूक की तारीख़ बताती है कि सन 9 हिजरी में जब कबीला जुज़ाम, लखम और अमीला ने बाइजेंटाइनियंस के साथ मिलकर इस जगह पर अपना पड़ाव डाला था, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जंग लड़ने के लिए रजब के महीने में यहाँ पर पहुँचे थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर पहुँचे तो उनको पता चला कि बाइजेंटाइनियन वहाँ से खुद ही तितर बितर होकर फ़रार हो गए हैं। तो यहाँ के मुकामी लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी और एक मुआहिदा किया, जिसे तबूक पीस ट्रीटी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 3500 BC में इस किले को बनाया गया था, और इस किले का जिक्र कुरान में असहाबुल ऐका के नाम से मौजूद है, जिसका मतलब है कंपेनियन ऑफ वुड। बाद में 967 AH में सुल्तान सुलेमान, जिसे हम सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से जानते हैं, इसे दोबारा तामीर किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किला 2 स्टोरीज़ है। इसके ग्राउंड फ्लोर में आप देख सकते हैं कि मस्जिद बनी हुई है और कुछ कमरे भी हैं। यहाँ पर मौजूद कमरों में मुख्तलिफ़ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ की मस्जिद है इस फ्लोर की, और फिर सीढ़ियों से रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर भी कुछ कमरे बने हुए हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ नीचे के कमरे में। ये देखिए, यहाँ पर फ्रेम्स में मुख्तलिफ़ जोग्राफ़र्स की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तबूक के बारे में। इस तरीके के कमरे बने हुए हैं, और यहाँ पर फ्रेम्स में लिखा हुआ है तबूक की हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मॉस्क ऑफ प्रोफेट को मस्जिद तौबा भी कहा जाता है, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। 1908 में इसे दोबारा बनाया गया था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो मदीना के गवर्नर थे, उन्होंने इसे बनाया था। बाद में मलिक फ़ैसल ने उसे दोबारा तामीर किया था। चलिए मैं आपको सीढ़ियों से ऊपर की तरफ लेकर जा रही हूँ, और हम यहाँ के कमरे देखेंगे। ये देखिए, सीढ़ियों से हम ऊपर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किले से बाहर देखने के लिए या सिपाहियों को तैनात किया जाता होगा, तो हाँ, यहाँ से बाहर देखते होंगे। तो देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा किला, जिसकी तारीख़ी और मजहबी दोनों एतबार से काफ़ी अहमियत है, और तुर्कों ने इसे बनाया था। आप जानते हैं कि दौरे हाजिर में एक तुर्की ड्रामा बहुत ही मशहूर और पॉपुलर हुआ है, अर्तुगरुल का, और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान का, जो कुरुलुस उस्मान के नाम से काफ़ी फेमस है। उन्हीं की नस्ल से चले सुल्तान सुलेमान ने इस किले को बनाया था। और देखिए, आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में इस्तेमाल होने वाले पानी के बर्तन या मशरूबात के बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं, और उनकी डिटेल्स भी दी हुई है। स्टोरिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर यूटेंसिल्स फ्रॉम ओटोमन पीरियड। और यहाँ पर देखिए एक चक्की दिख रही है। चक्की शायद ये अनाज वगैरह पीसने के लिए इस्तेमाल होती थी। और यहाँ पर जोग्राफ़र अल-मक़दसी का कोड दिया हुआ है, उनकी डिटेल्स दी हुई है। चलिए अब बाहर निकल के हम दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। ये देखिए एक सेपरेट पोर्शन है, पता नहीं ये शायद किचन या वॉशरूम वगैरह के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। अब ये देखिए, हम दूसरे कमरे में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ विंडो है। विंडो से आपको बहुत ही ज़बरदस्त बाहर की रोशनी दिखाई दे रही है। जोग्राफ़र इस्तखरी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर चलिए देखिए, मैं आपको एक पत्थर बता रही हूँ जो अलबिदिया डिस्ट्रिक्ट से मिला था 4th हिजरी में। इस पत्थर पर आयतल कुर्सी और सूरह इखलास लिखा हुआ है, और ये स्क्रिप्ट कूफी स्क्रिप्ट है, और कुछ बर्तन भी नज़र आ रहे हैं। चलिए मैं आपको दूसरे कमरे में लेकर चलती हूँ। यहाँ पर भी देखिए 2 जोग्राफ़र्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर अल इदरीसी के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने तबूक के बारे में कहा और कि इस बुक में मेंशन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फाउंडेशन स्टोन नज़र आ रहा है। यह अल हज फोर्ट का फाउंडेशन स्टोन है। और यहाँ पर आपको एक लेदर बैग नज़र आ रहा है। उस ज़माने में इस तरह के लेदर बैग्स इस्तेमाल होते थे, जिसमें लोग अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स रखते थे। यहाँ आप दूसरे कमरे में देखिए, टर्किश ट्रैवलर एवलिया जेलिबी की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तबूक के बारे में, जिन्होंने मेंशन किया है।
और यहाँ पर उस ज़माने में जो गन्स यूज़ होती थी और उसका गन पाउडर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेम में कि जर्मन ट्रैवलर यूटिंग जूलियस यूटिंग यहाँ पर आया था 1884 में। ही विजिटेड तबूक, और उस वक्त उसने जो टेलीस्कोप वगैरह इस्तेमाल की थी, ये देखिए यहाँ पर रखी हुई हैं टेलीस्कोप। यहाँ पर देखिए ऑगस्ट स्वेलिन के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने उनकी बुक में मेंशन किया था कि वो जब 1845 को यहाँ से गुजरे थे तो उस वक्त उन्होंने यहाँ पे 60 हाउसेस देखे थे तबूक में। अब ये दूसरा कमरा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओटोमन एरा में जो कॉइन्स यूज़ होती थी वो कॉइन्स यहाँ पे सिक्के रखे हुए हैं। और ये टर्किश कॉफ़ी पॉट है। आप तो जानते ही हैं कि टर्किश कॉफ़ी पूरी दुनिया में मशहूर है और बहुत ही बेहतरीन कॉफ़ी होती है। तो उस ज़माने के जो सोल्जर्स थे वो ये पॉट इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रेम में लिखा हुआ है कि जो सीरियन रूट था हाजियों का आने का, ममलूक और अयूबीद और ओटोमन एरा में, उसका रूट बताया गया है। और यहाँ पे गन पाउडर कंटेनर्स दिखाए गए हैं, रखे गए हैं उस ज़माने के। और यहाँ पर बताया गया है कि हिजाज रेलवे जब सीज़ हो गई थी, बंद हो गई थी, उस वक्त की कुछ पिक्चर्स हैं और मैप्स वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे। मैं आपको लेकर चलती हूँ 4th रूम में। यहाँ पे अल राशिद अल अंदलुसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये भी एक फेमस हिस्टोरियन थे। और यहाँ पर देखिए इस कांच में आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स जो सेव करके रखे हुए हैं। यहाँ पर हज फोर्ट का जो फ्यूनरल स्टोन होता है वो, और पानी पीने के कुछ बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर इब्न बतूता के बारे में भी दिया गया है, जो इब्न बतूता ने तबूक में एक्सपीरियंस किया था उनके ट्रैवल के दौरान, उसके बारे में कहा जाता है। से हमने पूरा किला देख लिया। हम वापस बाहर की जानिब जा रहे हैं और मैं बाहर भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी। अब हम आ गए हैं किले के बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयन तबूक या आयन अल सिकर यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर 2 हौज नुमा चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मौजूद एक सिकर का पौधा है जो बहुत ही फेमस था, इस वजह से इस जगह का नाम ऐन सिकर रखा गया है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ठहरे थे और उमर बिन खत्ताब के ज़माने में इसे दोबारा तामीर भी किया गया था। यहाँ पर बोर्ड पर ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा तहरीरी सबूत मिला है कि स्प्रिंग के दोनों अतराफ 2 पूल थे जो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए 2 पुल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन दोनों पुलों को सल्तनत उस्मानिया में दोबारा रेनोवेट किया गया था और 1901 से 1902 में बड़े वाले पुल को दोबारा बनाया गया था। और अरबी और तुर्की ज़बान में वहाँ पर इंस्क्रिप्शंस भी लगाए गए थे। इस ज़माने में सुल्तान अब्दुल मजीद की ज़ेर निगरानी ये काम हुए थे। और 20 साल के बाद कहा जाता है कि यहाँ का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर पहुँचे थे तो काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद उन लोगों को पानी पीने के लिए पानी तलाश कर रहे थे। तो कुछ सहाबियों ने यहाँ पर देखा कि पानी कुछ ड्रॉप्स की शक्ल में निकल रहा था, तो वो उसे अपने तीरों और बर्छियों से मार मार कर उस पानी के जो पॉइंट है उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम अभी भी ये कोशिश कर रहे हो? और उसके लिए उन्होंने अरबी में तबूक नहा के 2 वर्ड्स कहे थे, जिसलिए कहा जाता है कि उस टाइम के बाद से इस जगह का नाम तबूक पड़ा था। हज़रत मोहम्मद ने माज बिन जबल से कहा था कि माज, अगर तुम ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रहो तो वो दिन दूर नहीं जब तुम यहाँ पर बेशुमार बागात देखोगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सफ़र कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जा रहे हैं मगायर शोएब की तरफ। मगायर शोएब दरअसल हज़रत शोएब की रहने वाले केव्स हैं, उस जगह को मगायर शोएब कहते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़र आ रहा है मगायर शोएब लिखा हुआ। मैं यहाँ पर उसकी कुछ पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर होने की वजह से ये एरिया बंद कर दिया गया है। हमारे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था कि हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस हम देख नहीं पाए मगायर शोएब को। तो अब हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया और अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। ये एक एरिया असल में शर्मा एरिया कहलाता है और यहाँ भी बहुत खूबसूरत से बीचेस वगैरह हैं। यहाँ पर मैं देखिए आपको बताती हूँ कि समंदर कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है।
ये एरिया भी काफ़ी डेजर्टेड ही था, क्योंकि यहाँ पे भी कई जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो हमने बहुत ढूंढ ढांड कर एक देसी होटल ढूंढी खाना खाने के लिए, और रेस्टोरेंट ढूंढा, वो भी काफ़ी मुश्किल से तैयार हुआ, और उसने हमें कुछ खाना वगैरह बना के दिया, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और हम लोग सुबह में ब्रेकफास्ट करके निकले थे। तो बीच पर 1 घंटा 1.5 घंटा एंजॉय करने के बाद और हमारा लंच करने के बाद हम लोग वापस चल पड़े हैं, और अब हम जाएंगे म्यूज़ियम की तरफ। तबूक म्यूज़ियम ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारी सी जगह है, और इसमें यहाँ पर देखिए रास्ता आपको मैं बता रही हूँ। वापस जा रहे हैं हम लोग, ये देखिए तबूक का म्यूज़ियम नज़र आ रहा है। हम यहाँ म्यूज़ियम में एंटर करेंगे। ये दरअसल हिजाज़ रेलवे स्टेशन जो दमस्कस से शुरू हुआ था और मदीना तक उसकी रेल आने वाली थी, उस रेलवे स्टेशन के जो प्लान था उस की वो जो स्टार्टिंग हुई थी उसकी डिटेल्स वगैरह, और वहाँ उस रेलवे स्टेशन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स थे, जो ट्रेन वगैरह तैयार हुई थी और जो कुछ इस्तेमाल होता था, वो तमाम चीज़ों का म्यूज़ियम है ये। और इसे हिजाज़ रेलवे म्यूज़ियम कहते हैं, क्योंकि वो जो ट्रेन थी वो हिजाज़ रेलवे स्टेशन और हिजाज़ रेलवे ट्रेन के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर जब आप एंटर होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ उस रेल का, उस ट्रेन का इंजन रखा हुआ है, और उसमें तमाम आइटम्स इन्होंने जो उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे वो आइटम्स यहाँ रखे हुए हैं इस कैबिन में, ट्रेन के कैबिन में। और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, करीब जाकर आपको दिखाती हूँ मैं। और आप देख सकते हैं उस ज़माने में जब ट्रेन चलती थी तो उसको बजाने की घंटियाँ यहाँ पर दिखाई गई है। और ये ज़माने में जो ओटोमान एरा में जो कॉइन्स यूज़ होते थे वो कॉइन्स है, बाइनोकुलर्स है, और टेलीफोन देखिए वहाँ पे जो स्टेशन में यूज़ होता था। और ये टेलीग्राफिक मशीन है, टेलीग्राफिक सर्विस के लिए जो इस्तेमाल होती थी। स्टेशन की यहाँ पे स्टोन प्लेट भी रखी हुई है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टोन प्लेट है और बेल है। और ये ट्रेन स्टेशन और इसका प्लान एक्चुअली उनका ये था कि सीरिया से, दमस्कस से लेकर मदीना तक वो एक ट्रेन चलाएंगे, जहाँ से सीरियन हाजी हज करने के लिए आएंगे। मगर कहा जाता है कि मक्का के गवर्नर की तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी, और फिर इस रेलवे का काम बंद पड़ गया था और ये रेल रोक दी गई थी। ट्रेन प्रोजेक्ट और ये सब चीज़ें उस वक्त हुई थी जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो रही थी। इस प्रोजेक्ट का दूसरा जो पार्ट है या दूसरा हिस्सा है वो मदाइन सालेह के पास है। इस ट्रेन वगैरह का दूसरा हिस्सा कहा जाता है कि उधर है, मगर हम लोग मदाइन सालेह नहीं गए थे। चलिए बस यहीं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।